गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल वीडियो नहीं डाला था क्योंकि कल कोई पढ़ाई नहीं किया लगता है मैंने। कल सेकंड हाफ में बिल्कुल ही मन नहीं था, कल नहीं डाला। अभी तेज़ धूप आ गई है, आपको मेरा वीडियो मेरे पे हाँ अब वो दिख रहा होगा। अभी वही एज़ यूजुअल टंकी से पानी भर रहे हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। तो बने रहिए, पढ़ता हूँ मैं थोड़ी देर से, पढ़ना चालू करता हूँ। टंकी भर लगभग भर सी रही है, इसलिए भी ज़्यादा पंचायत करने का ज़रूरत नहीं है, सीधे पढ़ाई में बैठता हूँ, है ना। बने रहिए, बताता हूँ आगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी तो ज्योग्राफी पढ़ना चालू किया। ज्योग्राफी भी डिलेड हूँ। ज्योग्राफी 20 तारीख को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो 20 तारीख तक जितना होगा उतना ही करके छोड़ दूँगा। फ़िलहाल मैं जो फैक्ट्स बताने वाला हूँ कुछ मल्टी पर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में है। तो सबसे पहला जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है वो है नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट। नर्मदा रिवर पे बहुत सारे डैम्स बनाने की बात हुई थी। इसकी शुरुआत 1945 में सबसे पहले डॉक्यूमेंट मतलब कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन किया गया कि भाई नर्मदा रिवर पे क्या किया जाए, तो वो हुआ। इस पे अभी कुल मिला के 30 मेजर डैम्स हैं, 130 माइनर मीडियम डैम्स हैं और 3000 स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं। ये पूरे नर्मदा पे 30 बड़े, 130 मीडियम और 3000 एकदम क्या बोले माइक्रो बोला जाए वो हैं, है ना। तो ये डैम्स हैं। इसमें सबसे जो अभी लेटेस्ट रहा है, बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, वो है सरदार सरोवर डैम जो गुजरात में बन रहा है। ये सरदार सरोवर डैम में क्या है, इसके सबसे मैं बताता हूँ। ये इस सरदार सरोवर डैम के जो बेनिफिशियरी रहेंगे, कौन कौन से स्टेट्स रहेंगे। देखिए इसमें गुजरात रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा, मध्य प्रदेश रहेगा और राजस्थान। ये 4 स्टेट इससे बेनिफिशियरी रहेंगे। लेकिन इसके खिलाफ भी काफ़ी आंदोलन हुए हैं। मेधा पाटकर नाम की एक लेडी हैं जो बहुत बड़ी स्वयं सेविका हैं। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी थी इसी सरदार सरोवर डैम के खिलाफ, है ना। अच्छा, कुछ फैक्ट्स बताते हैं। ये जो सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत बना है, ये इसका मैक्सिमम इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी, इससे पानी भी इरिगेशन के लिए यूज़ होगा, इसलिए मल्टीपर्पज़ है, दोनों काम आएगा। तो जो इरिगेशन होगा उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी भी मध्य प्रदेश है, और जो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी उसका भी 50% ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा मध्य प्रदेश के बाद। यानी कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा बेनिफिशरी है इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये बात हुई। इस पे बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। लेकिन सरदार सरोवर के बाद जो सबसे मेजर डैम है वो है इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अंडर नर्मदा। सरदार सरोवर डैम हुआ, उसका इंदिरा सागर डैम हुआ। ये दो सबसे मेजर डैम है नर्मदा मल्टीपर्पज़ पावर प्रोजेक्ट के। ठीक है, अब छोटे छोटे भी कुछ हैं, कुछ नाम याद रहे तो ठीक। जैसे एक मान प्रोजेक्ट है मान नदी के ऊपर। एक चंद्रशेखर आज़ाद डैम है, वो है हथनी रिवर के ऊपर। एक अपर वेदा प्रोजेक्ट है वेदा नदी के ऊपर। ठीक है, ऐसे कुछ और हैं, जैसे तवा प्रोजेक्ट है या तवा डैम बोला जाए, फिर कोलार डैम बोला जाए। ये सब नर्मदा नदी पे ही हैं और ये सब नर्मदा मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट पे के अंतर्गत है। मतलब मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है, पूरा नर्मदा नदी पे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं और अलग अलग डैम्स बनाए जा रहे हैं, छोटे बड़े सब, ताकि अलग अलग क्षेत्रों को पानी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा सके। तो इसमें दो सबसे बड़े तो मैंने बताया थे, सरदार सरोवर जिस पे बहुत इशू हुआ था, दूसरा इंदिरा सागर जिसको नर्मदा सागर भी बोलते हैं। इसके अलावा छोटे भी हैं, 130 मीडियम हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं छोटे वाले प्रोजेक्ट, जैसे तवा प्रोजेक्ट है, तवा नदी पे है। कोलार प्रोजेक्ट है, उसके बाद आपको मैंने बोला ना मान प्रोजेक्ट है, मान रवि पे। अपर वेदा है, वेदा रवि पे रिवर पे। और चंद्रशेखर आज़ाद है हथनी रिवर पे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डैम्स जो नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत बने थे, है ना।
ये एक चीज़ हुआ। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा। हेलो। सबसे पहला इंडिया का हाइड्रो पावर प्लांट कब और कहाँ बना था? सबसे पहले इंडिया का हाइड्रो पावर प्लांट बना था वेस्ट बंगाल में, जिसके थ्रू दार्जिलिंग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया गया था। ये बना था 1897 में, ब्रिटिश एरा में। और इसका नाम था सिद्रापोंग। सिद्रापोंग में बना था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सिद्रापोंग इन दार्जिलिंग इन ऑर्डर टू सप्लाई वाटर टू इलेक्ट्रिसिटी टू दार्जिलिंग, है ना। उसके बाद जो सेकंड बना वो बना है कावेरी रिवर पे। ध्यान रखिएगा, जो सेकंड बना है वो बना है कावेरी रिवर पे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हेलो 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 हेलो। अभी क्या बोलूँ आपको, दिन भर मैंने पढ़ाई करी। भी रात के बज रहे हैं 9। मैंने दिन भर पढ़ाई करी है। तो मैंने क्या क्या पढ़ा, मैंने एक्चुअली मैंने ज्योग्राफी पढ़ा। ज्योग्राफी में मैंने रिवर वैली प्रोजेक्ट्स पढ़े। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा है क्या बोलते हैं, कुछ फैक्ट्स पढ़े हैं जो यूनियन बजट से रिलेटेड हैं। फिर मैंने कुछ रिवीजन किए, कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में हमेशा पूछता है यूपी पीसीएस, वो इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ा। तो पढ़ा, काफ़ी फ्रूटफुल डे रहा, पढ़ा, मज़ा आया। कुछ देर बाद वॉकिंग पे जाऊँगा, रात में करता हूँ, सुबह नहीं हो पाता। सुबह तो आप देखते ही हैं कि वो पानी वानी का चक्कर में वो हो ही नहीं पाता है, तो वो फिर नहीं करता हूँ। तो अभी वो है, फैक्ट्स कुछ बचाने के तो अभी हैं नहीं। वैसे कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे फैक्ट्स मुझे लगे नहीं आज, जैसे मैंने बीच बीच में फैक्ट्स बताए नहीं। फिर भी अब चूँकि मेरी आपसे बात हो रही है तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ओके, जैसे नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये है गुड़गांव में। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है गुड़गांव में। उसके बाद लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? चेन्नई में। ठीक है। इसके बाद नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? फरीदाबाद में। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है फरीदाबाद का, फेमस है। प्लाज्मा पर रिसर्च करने के लिए भी एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। ये गुजरात में है, गांधीनगर में, है ना। उसके बाद ओके, फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फूड के टेक्नोलॉजी के रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। बाकी तो ऐसे इंस्टीट्यूट है, कुछ हमको लगे कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में तो बताना चाहिए, तो मैं बता दिया मैंने आपको। ये सब है। तो अभी यही है, देखता हूँ आगे कुछ बनता है, नहीं तो कल फिर पढ़ेंगे, है ना। बने रहिए चैनल पे, देखते रहिए। अगर फैक्ट्स पसंद आ रहे हो तो लाइक करते रहिए। थैंक यू।